छत्रपति संभाजी महाराज इनकी 336वीं पुण्यतिथि यहाँ पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर कर उनको स्मरण कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 11 मार्च 1679 में आज ही के दिन वो अमर हुए थे और आज से अगर 40 दिन पहले मतलब 1679 में उसके 40 दिन पहले औरंगजेब ने धोखे से उनको पकड़ा था और पकड़कर उनको बांध के रखा और उनको जिस इतनी यातनाएं दी गई कि एक सीमा पर आपने अभी जो फिल्म दिखाई है छावा, आपने वो देखी होगी। वो छावा में जो दिखाया गया है वो सत्यता से सिर्फ आपको सिर्फ 30 या 40% ही दिखाया गया है, उससे भी कई गुना यातनाएं उनको उस समय दी गई थी। जिस दिन उनको कैद किया उसी दिन से लेकर 40 दिन तक लगातार इतनी यातनाएं दी गई, उनके नाखून निकाले गए, उनकी चमड़ी तक उधेड़ दी गई और अंत में उनकी जीभ काटी गई, आंखें काटी गई, उनको धर्म परिवर्तन के लिए वो उकसाया गया, जीवन आपका बच जाएगा, आप अपना सिर्फ हिंदू धर्म छोड़ दो, ऐसा उनको कहा गया। लेकिन उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। आज के लोग खाली देखा जाए तो एक चावल की बोरी पे अपने धर्म छोड़ रहे हैं। ऐसे वक्त पर उस वक्त पर उन्होंने अपनी जान देना दुश्वार समझा, लेकिन अपने धर्म के प्रति उन्होंने पूरी निष्ठा से रहे। इसीलिए जो शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज्य भावे हेच श्रींची इच्छा, उनके ऊपर हमेशा कायम रहे। उनके खाली नहीं उधड़ेगी, बल्कि उनके आखिरी में अगर देखा जाए तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े तक कर दिए गए। ये छावा फिल्म जिस कादम्बरी से लिया गया है वो कादम्बरी अगर आपको कोई पढ़ने मिले तो एक बार पढ़ना। उसमें पूरे 40 दिन की पूरी यातनाएं उसमें लिखी गई है। आज की तारीख में भी तुलापुर करके महाराष्ट्र में जो स्थान है वहाँ पर संभाजी महाराज की समाधि है और साथ में उनके जो अजीज और खास मित्र थे रवि कलश, उनकी भी समाधि, दोनों की बाजू बाजू में समाधि है। और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपया अन्य जगहों पे खर्चा करती है, लेकिन उनकी एक समाधि एक छोटे से जगह पर बनाई हुई है, जिसका जितना चाहिए मेरे ख्याल से उनके कार्य के हिसाब से उनकी समाधि को सम्मान दिया गया है। अगर देखा जाए औरंगा पुराना संभाजी नगर में जो समाधि है उनसे अगर छोटी समाधि संभाजी महाराज की, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक दुखद घटना है कि जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य को बचाने के लिए आज अगर हम मंदिरों में भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं तो उसका एकमात्र रीजन है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए उस टाइम मुगलों से उन अत्याचारों से हिंदुस्तान को, हिंदुओं को बचाए रखा। लेकिन आज उनको पूरे भारत भर में नहीं पढ़ाया जाता। ये बहुत ही दुखद बात है कि उनको सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रखा गया है। वो महाराष्ट्र के नहीं बल्कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के राजा है, ऐसा कहूँ मैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो संभाजी महाराज की 40 दिन की यातनाओं के बाद आज ही के दिन उन्होंने अपना देह त्यागा था, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा था। ऐसे महान विद्वान एक लेखक भी थे, उनकी काफ़ी कविताएं लिखी हुई है, उनके काफ़ी ग्रंथ लिखे हुए हैं। आपको कोई पढ़ने का मौका मिले तो वो भी पढ़िए कि एक अच्छे राजकर्ता के साथ, एक अच्छे लीडर के साथ, एक अच्छे कवि के साथ, एक हर गुण संपन्न जो हम राजा कहते हैं ऐसे गुण हमारे छत्रपति संभाजी महाराज में थे। और उनका जो जिस तरह से अंत हुआ वो हम सब लोगों को एक जागरूक करने के लिए ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनका जो इतिहास है वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए या बच्चों तक सीमित ना रखे। ये हर उस इंसान को, भारत में रहने वाले को पहुंचना चाहिए जिसको हिंदू धर्म प्रति प्रेम है। मैं इस अवसर पर उनको स्मरण करके उनको याद करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि उनके गुण अपने में भी अकस्मात करें। जय हिंद, जय शिवराय, जय शंभूराजे।